ವರ್ಷದ ಪುಷ್ಟಿಯಚ್ಚಿ ಪದ್ಮ किचन सेगमेंट की और मच्छी में बनाने के चिकन स्पैगेटी बनाएंगे और चिकन स्पैगेटी ये तो वास्ता मकानी थे बोनलेस चिकन कैसे ज़रूरत की कसाने पीसेस बनाते गए हाइसो का कैसे मान को तो कॉर्नफ्लोर और सोरी मिर्च इसके अलावा कुटेल मिर्च और मान को तो स्याही पिल धनिया पाउडर और ये मकोता के मैरिनेट का मुदीरा मैरिनेट का नगर रन कैसे माए तेल गर्म को तब पच गई शुमेदेवा पच गई कमोवाद मान को शतु का मन नी माँ मज़ीद चीज़ वस्ता लूटी ते स्पैगेटी में लाड़ दाते गेर को तके इसके अलावा ताकि पिम्माज और सब्ज़ी मिर्च शिमला मिर्च गाजर दमा काटते गए चॉप करते गए दहेर को तके और लूटी ते मारा कुटेल मिर्च और चुपते गए स्याही मिर्च यानी कुटेल मिर्च वैदा चुपते गए और सोया सॉस चिली सॉस और विनेगर लूटी ते मारा और ये अलावा मैं कह कैचअप है बाउल ले रहे करेंगे चाहिए नहीं इफ्ज़ा मगोशान करना ये पत्ता का माँ इफ्ज़ा कैसे दे माँ प्रोसेस अब बनाए ना करते जी नहीं इफ्ज़ा मान करना गए यदा गाजर संदा से पेसरा पदा शिमला मिर्च और पदा ताकि पिम्माज दुरुस्त मान करने की ठीक है और पदा मान करेंगे सब्ज़ी मिर्च ये टोटली मान को था निशाना करेंगी शर्रिया मिक्स क्षमा साइड ज़ीरान का ना इतना नान का ना घुमा घुमा किचन है कैसे ना सारे सफाई ज़रूरी सो शुमा भी लोग ट्राई यकीनन करें ता मुख्तलिफ टाइप है पास्ता मैक्रोनी और स्पैगेटी कैसे मर्चा चुके बाज़ दोस्त भी मर्दों माना डरने वर्गा से बेहतर है लोगा भी बनाए बेवरे सो मैं डॉक्टर साहब है अबर सर बास पाबंदी सर अमल करने गए डरने वर्गा से अवॉइड करेंगे और लोगा वत बनाने गए सो डॉक्टर साहबा हम आपकी बात पे पाबंद हैं और बाहर का खाना मंगवाने की बजाय हम आपको आज खुद से जो है वो यहाँ स्टूडियो में बना के खिला रहे हैं चिकन स्पैगेटी वैसे एज अ डॉक्टर मैंने देखा है कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही डाइट कॉन्शियस होते हैं और मेरी जो दोस्त डॉक्टर है वो तो तौबा कोई डाइट कॉन्शियस नहीं है वो किडिंग वो भी बहुत ख्याल रखती है और अपने हिसाब से जो है ना वो डाइट लेती है लेकिन नो डाउट के स्पाइस लवर वो भी है और कभी कभी जो है वो जंक फूड लाइक पिज़्ज़ा और बाकी चीज़ों में ज़्यादा उसका ध्यान होता है द गुमा गुमा में बोगोशा के इफ्ज़ानी जैसे कुटेल मिर्च और स्याही कैसे चुपते की मिर्च भी मान होता तो डॉक्टर साहिबा आपको क्या पसंद है खाने में क्या आप खाती हैं और अपनी डाइट का कैसे ख्याल रखती हैं डाइट के हवाले से अगर बात की जाए तो मोस्ट ऑफ टाइम आई अवॉइड द जंक फूड्स हेल्दी फूड्स का इस्तेमाल ज़्यादा होता है फ्रूट्स का सैलड्स का मिल्क का तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई अवॉइड इट वैसे डॉक्टर्स की लाइफ काफ़ी बिजी होती है यस इट्स अ गुड क्वेश्चन ऐसे में टाइम कभी कभी मिलता नहीं है तो घर से कुछ खुद से कुक करती हैं या बाहर से कुछ भी हेल्दी मंगवा लेती हैं बाहर का तो अवॉइड करती हूँ कुकिंग में एक्सपर्ट नहीं हूँ क्या अच्छा बना लेती हैं कभी कुकिंग की है वैसे आपने नहीं कुछ भी नहीं मतलब एक कहे ना जो जब मुश्किल घड़ी आ जाती है मेड नहीं होती है तब कुकिंग की है अच्छा और तब भी एक मजबूरी में क्या वो ऐसा खाना है जो आप सोचती हैं कि जी ये ठीक है ये मैं जल्दी बना सकती हूँ मोस्ट ऑफ टाइम में जो चिकन कढ़ाई बना लेती हूँ इजीली अच्छा वो इजीली बन जाती है टाइम कंज्यूमिंग नहीं होती है क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम जो मेरा जो लाइफ गुजरी ना बिल्कुल बिजी लाइफ तो टाइम नहीं होता था कि इन चीज़ों के लिए सही अच्छा यहाँ एक कॉलर है हमारे साथ द बेवस महकमा हमरादारी करेंगे खाराना से अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम मनी मेहरबानी गोर कायनात जोड़ वच्छो जी मनी मेहरबानी ब्रात मन वश शमा जोड़ वशे अल्लाह शुमार वश का वास में माशाल्लाह मिलत वारस में द्वारे बरादर मास डॉक्टर साहिब है आवता निंदारी तन लेकिन गप्पी की ना मनी मेहरबानी गोर में जनता ने बारा गप पदरी में गोर शिकायत न कर डॉक्टर साहिबा गोशे बारा गप पदरी मनी मेहरबानी गोर डॉक्टर साहिबा शिकायत न कर की मसला मनना बेवस कुजाम ड्राफा इस्तेमाल कर याद जनता ने खातिर कुजाम पैसा इस्तेमाल कर बा बेमेर गुता मनी गोर अल्लाह वश का गोर आ रहा बिरयानी वो ना बनाई नहीं अल्लाह वश का अर्थ की वश की वो चारों का दुरुस्तन समन्ना बेवस ने सलाम
लेकिन जरूर मेरी मेहरबानी हुआ गो के बारा को डॉक्टर साहिबा जरूर खबर करे बेवस शुमा जैसे नचार तक ना शुमे हातिरा कैसे मैं बिरयानी बनाए था शुमा प्रोग्राम मिस को तक शुमा यूट्यूब है ये चार्ट कुछ करे था और मेरे से ये गायनोकोलॉजिस्ट में कह निश्ता डेंटिस्ट नहीं कि मैं ये तरह जैसे वैसे जोस्त वगैरह के तो को जाम कैसे पेस्ट बेहतर जैसे तरह अफेक्ट करते नॉर्मली अच्छी संति के सेंसिटिविटी वास्ता चूना सेंसोडाइन कैसी बात शरे आए माँ और तो सज्जी जानते तकरीबन लेकिन एक डेंटिस्ट कहते थोड़ा तई मसला बयान करना बरल जो मैं चार्ट कुछ करें तो आप प्रोग्राम जो बिरयानी वो बनाए तगे है दा तकरीबन कैसे मैं रेमेडी बिता तैयार हल्का सा मैं वो आज चेक करने गया था वाद हल्का सा हमारा मान करने की अच्छा वाद है ना टाइम टू टाइम में चेक करना ठीक है बात सूर बैग ना लूटा और ना ही इंचो बीबी के वरेगी मवा पिक्का पिक्का बेपा एनी हाउ शाना इफ्जा मिक्स करते और स्पैगेटी मान करते तब तक मैं रही डॉक्टर साहिबा के रहा सो डॉक्टर साहिबा कढ़ाई आप बहुत अच्छी बना लेती हैं कभी हम आपके हाथ की कढ़ाई भी खाएंगे सही ऐसे नॉर्मल रूटीन में ऐसा होता है कि हम ज़्यादातर सैलड या फ्रूट्स पे जो है ना वो गुजारा कर रहे होते हैं या फ्रूट चाट मंगवा ली या सैलड आपने मंगवा लिया कहीं से तो उस पर गुजारा हो रहा होता है और कभी कभी कुछ देसी खाने को भी दिल कर रहा होता है सही कि भाई कुछ ऐसा हो जो मज़े का हो हेल्थी हो बेशक लेकिन देसी हो मज़े का हो तो फिर घर की याद आती है और घर से जो है ना फिर खाना मंगवाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एनीवेज यहाँ मैं हेल्प कर दूँ इसकी इधमा दारान कनाने आराम सर तो माने का ये तरफ फ़ौरन ही मिक्स कर दिया बेनते ही हम आबे कनाने अच्छा स्पैगेटी है ना अमी चीज़ मना दूस नबी मिक्स करना ठीक है कम हो जैसे ना या फौरी तौर पर बुर्जाल करना जो मुश्किल दिखते कभी कभी और जबकि मैक्रोनी फौरी तौर पर मिक्स में बहुत मिक्स भी स्पैगेटी का वो टाइम जीरी थे चूना अगर मैं चाइनीज़ नूडल्स भी बनाए ना का भैया मैं नामे वैसा तौर ही नहीं कि इसे जैसे मिक्स करना हैवी ये मिक्स करना का जरूरत से टाइम लगाए थे और चूना इसे दमे सर भी यल है ना गोड़ा इसे जायका कम ज़्यादा वश दर कहते ठीक है शर्री सरा इसे तुका जैसे ना मिक्स बीतते लेकिन आ टाइम है जब मैं वक्त जल्दी तो का भाई पास्ता और मैक्रोनी बनाने के टाइम हम गॉड शुद्ध गिरी तेज़ शुदा गिरता और फौरी तौर पर कैसे बनाने की हैं तो ये चीज़ें जैसे ना पास्ता और मैक्रोनी बेस्ट है तरीका जैसे मुख्तलिफ है लेकिन बस आज जल्दी जल्दी बने थे इसे मिक्स करना यकीन करें 10 दर्दा लगी जबकि बाज मेहनती तब लोगा जैसे ना जब भी मैं बनाए ना माँ वो भारत स्पैगेटी बास कम बनाए ना मैक्रोनी और चाइनीज़ नूडल्स मना बास दोस्त भी आ बनाए ना गुड़ा लोगा जस्ते कुशिक भी किशाना दुरुस्ताना वार तिक है और रंदा तो मंजला बच का बच्ची भी अच्छी ना वाकई सज्जे लोग अंतज में हाँ सही हॉस्पिटल में कैंटीन कैसा है आपके मुर्शिद हॉस्पिटल का कैंटीन बहुत अच्छा है हमारा जिसमें सफाई का ख्याल किया जाता है डॉक्टर्स स्पेशली डॉक्टर्स के लिए भी है फैसिलिटीज़ वहाँ पर सही रेट्स में मिल जाती है और सेफ एंड हेल्दी फूड हाँ ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अच्छा डॉक्टर साहब कोरोना के हवाले से भी ज़रूर मैं बात करूँगी क्योंकि नाउ डेज लोग टोटली अवॉइड कर रहे हैं SOPs को और वो समझ रहे हैं कि जी ख़त्म हो गया है कोरोना और अब जो है वो हमें अफेक्ट नहीं करेगा तो कितना ज़रूरी है कि अभी ख़त्म नहीं हुआ बल्कि कम हो गए थे मतलब अब दोबारा से कोरोना दोबारा पीक पे जा रहा है हाँ सेकेंड वेव अभी इसकी कोरोना की आई हुई है क्योंकि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है लोगों का इनिशियली ये कॉन्सेप्ट हुआ था कि हम हॉस्पिटल में जाएंगे तो वो डॉक्टर हमें पकड़ कर एक इंजेक्शन लगाते हैं और मार देते हैं जी तो इसी वजह से टेस्ट्स हमारे पास कम हो रही हैं SOPs को नहीं फॉलो किया जा रहा है तो ये भी एक रीज़न है टू इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ कोरोना तो आप क्या समझते हैं पर्सनल केयर के लिए जैसे लोग अब तो SOPs पर टोटली अवॉइड कर रहे हैं ना मास्क लगा रहे हैं ना सैनिटाइजर्स यूज़ कर रहे हैं ना वो प्रॉपर केयर कर रहे हैं और द थॉट कि ये एक रूमर है जो दोबारा से एक वेव आ रही है ये एक रूमर है ऐसा कुछ नहीं होने वाला और लोग समझते हैं कि बस ठीक है अब हम सेफ हैं
तो आप क्या समझती हैं कितना ज़रूरी अपने लिए और दूसरों के लिए भी केयर करना? नहीं, SOPs को फॉलो करना चाहिए, जैसे कि प्रॉपर हैंड वॉशिंग, डिस्टेंस होना चाहिए 6 मीटर का, मास्क का लगाना ज़रूरी है बिल्कुल। गॉड, हमारे यहाँ पाकिस्तानी और सोशल डिस्टेंसिंग। मास्क लगाओ तो कहते हैं सांस बंद होते हैं। हाँ, सही लोगों कह के रहे एक हैं। अलग ही कॉन्सेप्ट है कि हमें जो है वो सांस नहीं आता, हमें बड़ी उलझन होती है, ये होता है वो होता है, पता नहीं उनको क्या क्या हो रहा होता है जब मास्क का नाम आता है या हम SOPs पे अमल करने की बात करते हैं। तो वो लोगों को कॉन्सेप्ट बहुत आ जाता है ना एक, बस नहीं ये चीज़ नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है। क्योंकि इनिशियली जब स्टार्ट हुआ था कोरोना तो हमारे पास डेट्स ज़्यादा हो रही थी, ICU में पेशेंट ज़्यादा एडमिट हो रहे थे, ठीक है, नो डाउट उससे कम हुआ है, मगर ऐसे नहीं कि ख़त्म हो गया है। सही, लेकिन लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं। एनी हाउ हिफ्जा मन लोटा नहीं तो शेयर डिश आउट बिकने चिके तकरीबन कितना तैयार और छोड़ में भी के वेट बाज़ वश लग गए हैं, यमी लग गए हैं, गिनता का वरा का भी बाज़ मज़ेदार में हैं। अच्छा, नॉन स्टिक को बनाने लगे मज़ा हमेशा कि मज़ा है सारा दरकायन थे, वरना कमो बाज़ जस्ते जाला चिल्लिचा लेकिन फिर भी कमो फर्स्ट तब तक हम लूटा आए ना भी मान भी करें, रिस्क हमेशा ज़ाया करेंगे न लूटी। सो तैयार दिखता का मैं स्पैगेटी चिकन स्पैगेटी तैयार और मालोटी के मवती गेस्ट अभी सर्व भी करें ताकि शरिया कैसे अवार्ड थे और चेक भी करते कि चून बने तक मैं चिकन स्पैगेटी। सो शिया बेदार मान शिया बल्कि ये प्लेट अभी से और मैं शिया सर्व करने चारे डॉक्टर साहिबा ची खुशी के मचो बनाने तक ऐसे मर्ची ज़्यादा मेहनत जस्ते हिफ्ज़े होता और माई टीम मेंबर्स आना भी ऑफ कोर्स जो अभी जार वगैरह कि वहाँ जो मेहनत को था आ को जश होता बड़ा ये भी ज़रूरी है कि मोती टीम मेंबर्स आना भी अप्रिशिएट भी करना। अच्छा नहीं लोटी के मैशाना डॉक्टर साहिबा सर्व पे करें माई टीम मेंबर अच्छी गुजारिश है मैं कैमरा मैन अच्छी कितना कैशा ना सर्व पे करते। हाँ जी डॉक्टर साहिबा, अब आप जो है वो चेक करें, टेस्ट करें और फिर हमें बताएं कि कैसा बना है, आया हम कामयाब रहे हेल्दी फूड बनाने में। सही, थैंक यू। प्लेजर। शेयर हम एयर कने साइडा नी मकने होती राजू को कपुत्रान डॉक्टर साहिबा ने हमारा गुशी थी कि चून बनाए इट्स टू टेस्टी। मज़े का है। थैंक यू। सो ये वेजीज और चिकन का क्या है कॉम्बिनेशन हमने जो है वो ट्राई किया है क्योंकि वेजीज ट्राई करना ज़रूरी है। आप अपनी डाइट में भी ज़रूरी है कि साथ साथ जितना आप मीट को जो है ना वो इंक्लूड कर रहे हैं उतना ही आप वेजीज को भी इंक्लूड करें डाइट में क्योंकि ज़रूरी है बैलेंस डाइट रखना। लोग क्या करते हैं जब डॉक्टर्स कहते हैं हेल्दी खाएं फिर वो क्या करते हैं कि जी बीफ मटन चिकन उनका इंटेक इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि वो ओबीस हो जाते हैं। फिर उसके बाद डॉक्टर के पास पहुंचते हैं कि जी आपने कहा था कि कुछ हेल्दी खाओ, तो हम तो हेल्दी वही लगे रहे थे, हम तो ऑयली फूड, हम तो मीट और नहीं, हमारे पास जो स्पेशली पेशेंट्स आते हैं ना तो हमारी काउंसलिंग यही होती है कि फ्रूट सैलेड का इस्तेमाल ज़्यादा करें, इनसे वेट गेन नहीं होता है और अवॉइड करें वो चीज़ें जिससे वेट गेन हो रहा है जैसे ऑयली थिंग्स हैं, जंक फूड्स हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, नॉर्मली लड़कियां आजकल बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गई हैं कि वो मोटी होती जा रही है वेट लॉस कर रहे हैं। वेट लॉस करना आप क्या प्रेफर करती हैं? जो लड़कियां नाश्ता छोड़ देती हैं और खाने में बिल्कुल हाफ़ पोर्शन लेने लगती हैं और रात के खाने में ऐसा है कि हाफ़ से भी हाफ़ मतलब क्वार्टर पे आ जाती हैं, क्या कहती हैं आप? इज़ इट अ बैलेंस डाइट या टोटली वो अपना नुकसान ही कर रही हैं? ये एक किस्म का नुकसान ही कर रही हैं क्योंकि इट्स नॉट अ बैलेंस डाइट। क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ये बना होता है कि हमें वेट लॉस करने का तरीका एक यही है कि हम खाना पीना बंद कर दें अपना, तो इट्स नॉट अ प्रॉपर वे टू वेट लॉस। उसमें यही होता है कि आपको खाना तो नाश्ता भी करना है क्योंकि इट्स अ नेसेसरी फॉर हेल्थ। दोपहर का खाना भी खाना है, रात का खाना भी खाना है, मगर उसमें वो चीज़ें खाएं जिससे आपका वेट ना गेन हो। जैसे अगर आप एक कोई भी नॉर्मल डाइट बता दें जिनसे मतलब जिससे लोगों को फ़ायदा हो सके कि जी हाँ ये एक डाइट है जिसे हम
फॉलो करें तो हम एक नॉर्मल डाइट पे आप मतलब एक नॉर्मल वजन देखिए प्रॉपरली जो नॉर्मल डाइट मोस्ट प्रोबेबली तो डाइटिशियन ही अच्छी तरीके से बता सकता है। मेरे ख्याल से वो चीज़ें मैं तो काउंसलिंग हमेशा यही करती हूँ कि फ्रूट सैलेड का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, जैसे कि पोटैटोज़ हैं, राइस है, उसका थोड़ा आप इस्तेमाल कम कर दें। ठीक है कि कोई फिर सबका ये क्वेश्चन होता है इट्स अ फेवरेट फॉर अस अब क्या किया जाए। ठीक है, बिल्कुल नहीं बंद कर सकते तो आप कम तो कर सकते हो। तो आहिस्ते आहिस्ते रेगुलरली जब आप इन चीज़ों पर आ जाओगे, आपकी हैबिट बन जाएगी, तो फिर आप खुद ही अवॉइड करना स्टार्ट कर दोगे। तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी ये है कि 3 टाइम्स आपको खाना है, ब्रेकफास्ट भी करना है, लंच भी करना है, डिनर भी करना है, मगर उसमें वो चीज़ें खाएं जिससे आपका वेट गेन ना हो। और दूसरा ये है कि एक्सरसाइज, वॉक इज़ वेरी मच नेसेसरी। हर खाने के बाद आधा घंटा वॉक करें। और आजकल तो वॉक मतलब दूर दूर तक नहीं है, हम तो इतने आदी हो गए हैं कि जी यहाँ से वहाँ भी जाना है तो गाड़ी भी जाना है, रिक्शे में जाना है। सही। फिर दूसरा क्वेश्चन पेशेंट की तरफ से हमारे पास ये तो डॉक्टर साहब पूरा दिन तो हम काम कर रहे होते हैं और उसके बाद भी आप कह रहे हो वॉक, यही हमारा वॉक हो जाता है, तो इट्स नॉट अ वॉक। अच्छा, ये कंसेप्ट है, घर की खवातीन अक्सर कहती हैं कि हम तो कभी मतलब बच्चों के पीछे जो है ना वो ख्वारी काट रहे होते हैं, इस बच्चे को पकड़ो, उसको पकड़ो, और घर के काम करो, बर्तन धोना, बाकी घर के झाड़ू पोंछा करना, तो इसमें ही हमारे एक्सरसाइज काउंट हो जाता है। वो मोस्टली ऐसे ही कहते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। और दूसरी बात ये कि मिकदार और जो है ना क्वालिटी, वो दोनों चीज़ें मायने रखती हैं कि आप कितना खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं, ये ज़रा आप अपने माइंड में रखिएगा। तो इदा कैसे मैं कह रागे से बाद हूँ लासी ने मगर अवगैन तो लाजिम इनके मडाइटा कमो जैसे बोशे या एनीमिया जो हम हवाले कैसे में गप करेंगे आते, तो आइए हवाले हम एट लास्ट कैसे एक मैसेज डॉक्टर साहब अच्छे बुजुर्ग के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एनीमिया ची चिंचो माँ प्रिवेंट खुद का नहीं बतारा चिंचो तारा बच्चा है ना कैसे ज़रूरी है। एट लास्ट चूँकि प्रोग्राम एंडिंग पे पहुंचा तो दोबारा अपने टॉपिक पे भी ज़रा आते हैं एनीमिया के हवाले से कि प्रिवेंशन को दोबारा रिपीट किया जाए कि किस तरह हम क्योर कर सकते हैं, केयर कर सकते हैं कि एनीमिया से हम बच सकें। क्योर में ये है कि आप प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जैसे मैंने बताया कि आप प्रिवेंट करें कि एनीमिया को होने ही नहीं दें। बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करें, फ्रूट सैलेड का इस्तेमाल करना ज़्यादा कर दें, फ़िश का इस्तेमाल करें अपने खाने में, दूध पिएं रेगुलरली, पानी का इस्तेमाल, और जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसको वॉश करें सही तरीके से, फ्रूट्स को हैंड वॉशिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अगर कोई भी अगर वो एनीमिया ड्यू टू एनी अदर कॉज की वजह से तो उसको ट्रीट करवाया जाता है। ऐसे नहीं कि यूरिन इन्फेक्शन है, जैसे हमने कहा कि हमने डिस्कस किया था कि यूरिनरी इन्फेक्शन की वजह से भी बार बार एनीमिया होता है, बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से, तो उसको ट्रीट किया जाता है। तो जैसे पाइल्स हैं तो उसकी ट्रीटमेंट की जाए तो फिर इन चीज़ों से बचा जा सकता है। और प्रेगनेंसी के लिए कि अगर एक प्रेगनेंसी हुई है तो एटलीस्ट 2 इयर्स का आपकी फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए, देन आप फिर कंसीडर करें प्रेगनेंसी। तो ये और टीनेज में अवॉइड करें प्रेगनेंसी। अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है तो बैलेंस डाइट लें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, यही है प्रिवेंशन। एनीमिया के लिए जो आप रिकमेंड करेंगी कि इस तरह आप बच सकते हैं और अपनी केयर करने से ही आप बच सकते हैं। और दूसरा कहना ये है कि अर्ली कंसल्टेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इम्पॉर्टेंटली। हाँ, जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आती है, नियर बाय हॉस्पिटल में आप कंसल्ट करें और एक अल्ट्रासाउंड करवाएं जिसमें आपकी कंफर्म हो प्रेगनेंसी कि प्रेगनेंसी आया आपकी यूट्रस में है या तो आउटसाइड है। और फिर उस तरीके से आप अपने डॉक्टर से रिव्यू करें। डाइटिशियन हैं, आपको हर तरीके की क्लासेस दी जाती हैं वहाँ पर मुर्शिद हॉस्पिटल में, तो आप स्टार्टिंग में कंसल्ट करें ताकि आपकी जो भी आपकी कॉम्प्लिकेशन है वो पिक हो जाएं और उनका इलाज और जो भी प्रिवेंशन है उसको आप जल्दी से ही फॉलो करो। अच्छा, एक टॉपिक प्रेगनेंसी के हवाले से भी लोग अवेयर नहीं हैं और वो समझते हैं कि मतलब उनको नहीं पता होता कि क्या हो रहा होता है, और काफ़ी मंथ्स गुजरने के बाद तब जाकर जब बेबी बिल्कुल उनको एक तरह से ऑर्गन्स पे, मुख्तलिफ ऑर्गन्स पे जब वो बेबी का प्रेशर पड़ रहा होता है तब उनको पेन फील हो रहा होता है, तब जाकर वो अल्ट्रासाउंड नहीं। उसमें ये होता है कि जैसे हमने पहले भी डिस्कस यही किया कि हमारे पास प्रेगनेंसी टेस्ट तो पॉजिटिव आ गई, उसके बाद स्कैन नहीं करवा रहे, हम मेडिसिन पर मेडिसिन दी जा रही है, तो इसकी वजह से डायग्नोसिस लेट हो रहा है। इवन एक्टोपिक प्रेगनेंसी अर्ली पिक हो सकती है। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गई तो फर्स्ट स्कैन 5 to 6 वीक्स में होता है, जिसमें हमें पता चल जाता है कि अगर ये यूट्रस में प्रेगनेंसी है या आउटसाइड है। तो उसको दूसरा ये तरीका होता है कि अगर वो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गई, सीरम बीटा ICG होती है, एक ब्लड टेस्ट होता है, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है और फिर अल्ट्रासाउंड पर हमें यूट्रस में वो पिक नहीं हो रही है प्रेगनेंसी, तो हमारा क्ल्यू डायरेक्ट कहाँ जाता है, एक्टोपिक की तरफ।
मतलब वो सिम्टम्स डेवलप होने से पहले ही आपका माइंड वहीं पर डाइवर्ट हो गया, तो उसकी मैनेजमेंट एक अलग तरीके से की जाती है। यहाँ पर क्या होता है कि कॉन्सेप्ट ये होता है कि अल्ट्रासाउंड सेफ नहीं है प्रेगनेंसी में, तो वो लेट के करवा रहे हैं, तो पेशेंट हमारे पास कॉम्प्लिकेशन के साथ आ रहे हैं, रप्चर एक्टोपिक के साथ आ रहे हैं, शॉक में आ रहे हैं। तो अर्ली अगर पिक हो जाता है तो उसकी मैनेजमेंट भी अफेक्ट करती है, उस पर मैनेजमेंट पर अफेक्ट होता है। तो जैसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आती है, एक अल्ट्रासाउंड होना चाहिए जिसमें हमें पता चले कि प्रेगनेंसी यूट्रस में है, तो फिर एक सेफ साइड आप हो जाते हो। अगर वो यूट्रस में नहीं है तो फिर हमारा जल्दी डायग्नोसिस हो जाए एक टॉपिक का, फिर उस तरीके से लेवल अगर आती है बीटा ICG, फिर उसको एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट होती है, जिसमें ये होता है कि कोई दवाई नहीं दी जाती है। अगर वो हार्मोन लेवल कम हो रहे हैं और खुद ही रिग्रेस भी हो जाती है, या तो फिर मेडिकल ट्रीटमेंट भी होती है, वो भी हार्मोन बीटा ICG के लेवल के तरीके से हम करते हैं, या तो फिर रप्चर हो जाती है, या तो उसका साइज बड़ा है, तो फिर सर्जिकल मैनेजमेंट पे हम जाते हैं। अगर पेशेंट आते ही लेट हैं, रप्चर के साथ आते हैं, तो उसकी मैनेजमेंट ही लेप्रोटमी है। एग्जैक्टली ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरी खुद सिस्टर जो है वो इस प्रोसेस से गुजर चुकी थी, एक टॉपिक प्रेगनेंसी की, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी उनको। बहरहाल ध्यान देना और ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम मिथ्स में आके अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। तो ज़रूरी है कि माँ चीज़ें ख्याल भी करनी कि आया माँ बराना माँ होती चप चागिर तक गोश दर न गया, ये हकीकत है गुमा चिंचो के हस्ते कनेक्टिविटी हस्ते चिंचो हद तक का हकीकत है, ये चीज़ें उस तरह जो से तवज्जो देख बात ज़रूरी है। मरागे शिकतामे ने मगर सर बिता तो एट लास्ट के हस्ते रेसिपी बता रिपीट यकबरी करें कि माँ चिकन स्पैगेटी बनाते कि चिकन स्पैगेटी तह ची हवार बीतेगा हमारा जीरगी के हस्ते बोनलेस चिकन तो का के हस्ते हमारा मान करेंगे कॉर्नफ्लोर अलावा मसाला मान करेंगे या सोरे मिर्च जैसे कुटी हुई लाल मिर्च और कुटेली मिर्च और धनिया पाउडर तमाम चीज़ें मान करें मैरिनेट करें हेर करें पता तेल गर्म करेंगे और मैरिनेट को तेगे चिकन कैसे पच के ये तो का और हमारा स्पैगेटी लाड़ दे गीर करेंगे ऑयल जने गीर करेंगे ताकि आप यक दुमे हुआ मलिच छंदे चिके लेचा उड़ा आवड़ा कैसे ये गैस्ट्रिक कैसे आवड़ा नहीं थे पता चिकन की चिकन पचेगा रंद मारा मान खाने के ये था तमाम कैसे वेजीज जो माँ काटते गए शिमला मिर्च और गाजर और ताकि पिमाज और सब्ज़ी मिर्च मान को ते पदा या रंद मिक्स करने रंद माँ मसाला मान को ते मसाला चाहिए था दो चीज़ मत जिससे ऐड को ते कोटेल जैसे सब सॉरी गोले कैसे स्याही मिर्च कोटेल मिर्च मत छुपते गए और सोरी मिर्च भी माँ कोटेली मिर्च शतु का मान को तेगे मिक्स को ते शरिया आयरन माँ मान को ते सॉसेस सोया सॉस चिली सॉस और विनेगर आइए रन कैसे माँ केचप ऐड को और शरिया मिक्स करने का पद रेमेडी बनाने का रन माँ ये था स्पैगेटी मान को और दमे सर का मुदेर करने का रन तैयार को एट लास्ट के मरागे से भी तो शुमा हूँ ट्राई भी करने था और मारा कैसे होती आई पे मेहमान मेहनत हूँ गिरगी और शुमे हूँ सो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा कि आपने हमारे प्रोग्राम में हमें वक्त दिया और स्पेशली मुर्शिद हॉस्पिटल के हवाले से भी एट लास्ट अगर आप कुछ कहना चाहेंगे तो आप कह सकते हैं। मुर्शिद हॉस्पिटल के हिसाब से मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था इज़ अ 200 बेडेड हॉस्पिटल इज़ अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हर किस्म के डॉक्टर मौजूद हैं वहाँ पर 1-to-1 केयर दी जा रही है और मुख्तलिफ जो डिफरेंट टेस्ट जो हर किस्म का टेस्ट यहाँ पर उसकी फैसिलिटीज़ हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा और एक क्लास में हूँ मिन्नत वारे राज के में वहाँ में सकबाज अर्जिश तारिश में मेहर दोस्ती के बहुत कश है और एक ऐसे मरागे चाह रहे था और फीडबैक हमारा देता हमारा ये हूँ वशी बीती कि मैं यूट्यूब इस तरह प्रोग्राम में चाह रहे था या मैं कैसे फेसबुक पेज इस तरह होती फीडबैक देता सो फीडबैक देख भी आलमा बैठा होती हाल बिदारे मना मनी कान जैसे टीम में हमराई और मनी को होस्ट हिफ्जा वावे हिफ्जा गुमा और मरी जैसे टीम में हमराई हमारा रजा भी दी होती हाल बिदारे अल्लाह में